मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं लेके आई हूँ गरुड़ पुराण अध्याय 2। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर काँप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं है दिखता जिससे अत्यंत तुरातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 वर्ष सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं वृक्षों द्वारा डसा जाता है तो कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असिपत्रवान नामक नगर के पास वह पहुंचता है। 2000 योजन विस्तार वाला कहा जाता है। वह वन कौवा, उल्लुओं, वटों, गिद्धों, सरगों तथा डसों से व्याग्र है। उसमें चारों ओर दवाग्नि व्याप्त है। अति असिपात के पत्रों से वह जीव मन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है तो कहीं विकट पर्वत में गिरता है, कहीं छुए की धार चलती है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार से गिरता है तो कहीं उग्र जल से गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका में व्याप्त और कहीं धकधकते हुए ताम्रमग मार्ग में, कहीं अंगार की राशि, कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग में चलता रहता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं जल की वृष्टि होती है, कहीं सारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखर की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने वाली योग्य शिलाएं, कहीं माधव, कहीं रक्त, कहीं विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी भी पड़ती है। वह देखने पर दुखदाई नहीं हो तो यह क्या आश्चर्य। उसकी वार्ता की भय पैदा करने वाले वह 100 जन चौड़ी, उसके पूर्ण और सौड़ित बहते रहते हैं। हड्डियों के समुद्र में तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है, अथाह गहरी और पापियों द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली। वह नदी केश रूपी सेवर से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्रहों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भयकर कड़ाह में रखे घृत के भांति खोलने लगती है। वह सुई समान मुख वाले भयंकर कीड़ों से चारों ओर से व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीत तथा कौओं से घिरी हुई है। वह नदी सिरुमार, मगर, जोक, मछली, कछुए तथा अन्य मत्स्यभक्षीय जलधर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह से घिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भगवान, हाँ हाँ तात इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपुर रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। इसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से भिक्षु तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पताल में चले जाते हैं, क्षण भर पताल में रहते हैं और क्षण भर में ही ऊपर चले आते हैं। खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है, उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तर योग्य तथा बहुत दुख देने वाला है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग है। रोते चिल्लाते हुए पापी दुखी जाते हैं। उस पापी पास में बंधे हुए होते हैं और कुछ अंकुश में फंसकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्र भाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं, कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौवों से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैरों में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मृदंगों से पीटे जाते हुए वे मुख के रक्त वामन करते हुए तथा वामन किए हुए रक्त पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय उनके दुर्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि और का अनुभव करता है और अति दुखी होकर के यम लोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी, हाँ पुत्र, हाँ
पौत्र इस प्रकार पुत्र और पौत्र को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला में जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान नहीं दिया, अग्नि में हवन नहीं किया, नहीं की, देवताओं की भी पूजा नहीं की, विधि विधान के तीर्थ सेवा नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमसे किया है वही का फल भोगो। ही तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरे पर उपकार नहीं किया। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है वह उसी का फल भोगो। मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया है। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से तुम्हारा अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रणाम माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उसी दुष्कर्म के फल को अब भोगो। नारी जीव की भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया, पतिव्रत धर्म का भी पालन कभी नहीं किया और गुरुजनों को गौरवचित्त सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देही, जो तुमने किया है उसी का अब फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर वही प्रदेश करके उसका अनुगमन नहीं किया, वैद्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत नहीं किया। इसलिए हे देही, जैसा किया उसका फल अब भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रयान व्रतों आदि नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं, पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह से बहुत प्रकार के विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे तक्ष, इस प्रकार सहस्त्र दिन तक अकेले वायुवेग में चलते हुए 18वें दिन तक वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रामायणीय क्षेत्र पुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्र नदी और अत्यंत प्रिय देखने वाला वट वृक्ष है। उस पूरे यमलोक के द्वारा उसे विश्राम कराया गया। वहाँ दुखी होकर के वह पुत्रों के द्वारा प्राप्त किए सुखों का स्मरण करता हुआ अपने धन कृत भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़ जीव, अपने कर्मोपार्जन फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और सबल पथेय ही होता है, जिसके लिए तू ने प्रयास तो किया नहीं, तू यह भी नहीं जानता कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। यह मार्ग के बालकों को भी विदित कर रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुदारों ने पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचता हुआ जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्र द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगन नामक राजा रहता था। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए अच्छिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेतो नागेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मासों के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र तथा उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। 3रे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है। वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर उसे चलता है। 4थे मास में वह सैलमगमपुर में पहुंचता है। वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है, जहां 4थे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ दुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुंचता है। क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें महीने पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त उन मासिक और पिंड और घटदान के तृप्त होकर वह वहां से आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूत के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ वह पुर को छोड़कर त्रिभुवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता था। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर कैवर्त धीरव उससे यह कहते हैं कि हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वाले के लिए नाव लेकर आए हैं। ये तुम्हारे इस प्रकार का पुण्य हो तो उसे बैठ सकते हो। तो महर्षि मुनियों द्वारा दान को ही
कहा जाता है। वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी नदी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गोदान दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत व देव ऐसा कहते हैं। उस प्रेत को देखकर वहां नदी खौलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन करने लगता है, जिसके अपने जीवन में कभी दान नहीं किया है। ऐसा परमा उसी वैतरणी नदी में डूबता है। जब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बासी में मछली की भांति उसे खींचता हुआ पार कर ले जाता है। वहाँ सामासिक पिंड खाकर वह अत्यंत भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते में चलता है। 7वें मास में वह बृहदपदपुर को जाता है और वहाँ अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए सप्तम मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वह 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर क्रंदनपुर को प्राप्त होता है। वहाँ क्रंदन करते हुए अनेक भयावह गुणों को देखकर वह शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर के अक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता था। 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतृप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जलाग्नि प्राप्त करके भी दुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है। पुत्रादि के द्वारा दिए हुए एक 10 मासिक पिंड को वहां खाता है। ये 11 मास बीतने पर वह जीव वर्षों पर नाम पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी होकर वह प्रेत त्रस्त से पिंडा को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीतासन नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत के द्वारा दुखी तथा क्षुधित वह जीव आशा से 10 दिशाओं में देखता है, शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ कि वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीत में जाकर हाथ भर माप अपने शरीर को छोड़ देता है। पक्षी पुनः कर्म भोग के लिए अनुष्ठान मात्र से वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। कश्यप जिन्होंने धैर्य दैविक मरणकालीन दान नहीं किए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बांधों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। मार्गी धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिसमें दक्षिण मार्ग में मार्ग तुमने वर्णन किया है। यह महान भयंकर मार्ग में भूख प्यासा और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार रहता हुआ मैंने तुम्हें बताया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? दूसरा अध्याय।